Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss the applications of the inductive effect. जो पहली एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा बेटा वो है क्यूमुलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट CIE। ये एप्लीकेशन कैसी है हकीकत देखेंगे और प्रैक्टिस में क्या चीज होता है बेटा। जो क्यूमुलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये एक एक्सट्रीम केस है इंडक्टिव इफेक्ट का। इसको हम पावरफुल केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट भी बताते हैं। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है साइमल्टेनियस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप एक्सर्टेड बाय अ नंबर ऑफ ग्रुप्स इन वन डायरेक्शन। मतलब अगर मेरे पास सपोज एक कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हम सबको पता है CHCl3। कार्बन पे तीन क्लोरीन एटम्स है, हर एक क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा है बेटा। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो क्लोरीन है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्लोरीन की जानिब जाएंगे, यानी ये माइनस साइड इफेक्ट है। इस तरह से ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन आपकी जानिब पुल करेगा बेटा, इसलिए ये भी माइनस साइड इफेक्ट है, तो ये भी माइनस साइड इफेक्ट ही दिखाएगा। सो साइमल्टेनियसली तीन क्लोरीन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से अपनी जानिब खींच रहे हैं। एक पावरफुल फेस है इंडक्टिव इफेक्ट का। ऐसे साइमल्टेनियस इंडक्टिव इफेक्ट का पर्टिकुलर टाइप को हम बेटा क्या बताते हैं? क्युमुलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप हो, तो प्लस साइड इज इट, ठीक है, तो वो क्युमुलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्युमुलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की कंसीक्वेंसेस भी डिफरेंट ही होती है। इनका जो कंसीक्वेंस होता है वो मॉलिक्यूल में एक डिफरेंट क्लास ऑफ प्रॉपर्टी बेस्टो करता है। जैसे क्लोरोफॉर्म को देखेंगे, इसमें जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर हम क्लोरोफॉर्म के बाकी फैमिली के बाकी कंपाउंड्स देखेंगे, उनमें ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम एसिडिक नहीं है। जैसे मैं जो मीथेन इसका पेरेंट है, ठीक है बेटा, या डाइक्लोरोमीथेन लेंगे या हम लेंगे क्लोरोमीथेन को, वो इनमें एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या चीज होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो ये बॉन्ड पेयर है ना, ये पहले देखेंगे ये म्यूचुअली शेयर या शेयर हो चुकी थी दो एटम्स के बीच, किसके बीच? कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच। लेकिन जो भी कार्बन पे बेसिकली तीन ग्रुप्स ने या एटम्स ने इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्ट किया एक ही डायरेक्शन में, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, जिसके चलते ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, अब एक चली जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी इस कार्बन की जानिब। ऐसे में जो बॉन्ड है अच्छा खासा पोलर बन जाएगा। इस पोलरिटी का फायदा कोई बेस उठा सकती है, जैसे मैं बताऊंगा OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये बेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगी इस हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव, निकालेगी यहाँ से। एक रिवर्सिबल इवेंट है, बिकॉज़ क्लोरोफॉर्म एसिडिक है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है। ठीक है बेटा, तो इमीडिएटली यहाँ पे क्या चीज बनेगा? यहाँ पे कार्ब एनाइन बनेगा, यहाँ पे कार्ब एनाइन या कार्बेनियन भी जिसको आप बताते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इस कार्बेनियन में क्या हो गया, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ गया। आप नेगेटिव चार्ज इसके दो तरफ इलेक्ट्रॉन के मैसेज रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अगले इवेंट में क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाता है। एक खास टाइप ऑफ रेजोनेंस होती है। क्या रेजोनेंस होती है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पी इलेक्ट्रॉन्स ये चले जाते हैं क्लोरीन के एंटी ऑर्बिटल में। क्लोरीन के पास एंटी ऑर्बिटल्स भी होता है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, तो इसमें एंटी ऑर्बिटल्स होंगे, डी एंटी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसमें। ठीक है, इनफैक्ट जो कार्बन है ना बेटा, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन यूजुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन जहां पे रेजोनेंस है वहां पे पोलैरिटी होती है, यानी कि वहां पे हाइब्रिडेशन sp3 नहीं sp2 होती है। दैट्स व्हाई ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, ये किस ऑर्बिटल में मौजूद है? ये p ऑर्बिटल में मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, ये जाएगी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन में। ऐसे में एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत कम बार होता है। आप देखो क्लोरीन में अब ऑक्टेट नहीं बेटा, ऊपर वाली क्लोरीन जिसको मैंने समझाने के लिए लिया उसमें अब ऑक्टेट नहीं है, उसमें डी सेट है, सेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स को डी सेट हम बताते हैं। 2 2 हो गए 4 2 हो गए 6 2 हो गए 8 हो गए 10, है ना बेटा। ये अनयूजुअल रेजोनेंस पता क्या कहलाती है? ये कहलाती है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहलाती है, या इसका एक और नाम हम देते हैं बेटा, हम इसका एक और नाम देते हैं डी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन भी हम इसका नाम देते हैं। डी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। अब देखा जाए कॉन्सिक्वेंस किस चीज का? क्युमुलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का। सो क्युमुलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ने क्लोरोफॉर्म को एसिडिक बना दिया। ठीक है बेटा, सो हुआ क्या? वंस अगेन क्युमुलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो दिस कैन बी टेकन एज अ क्विज एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। सो अगर आपको बेटा कल क्वेश्चन एंट्रेंस में आएगा, नीट में JEE में आपको क्वेश्चन आएगा कि
कुछ मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, उनमें आपको पहचानना होगा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। सपोज अब पहचानना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है गिवन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है बेटा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको पहचानना होगा। ऑप्शन 1 पे होगा CH4, ऑप्शन 2 पे होगा CH3Cl, ऑप्शन 3 पे होगा CH2Cl2, फिर होगा CHCl3। सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। वजह क्या है, इस कार्बन पे कम्युलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्ट करते 3 क्लोरीन एटम्स, ठीक है बेटा। ये पहली एप्लीकेशन थी किस चीज की, इंडक्टिव इफेक्ट की। सेकेंड एप्लीकेशन जो मैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बता रहा हूँ बेटा, दैट इज इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को क्या हो जाएगा। सो जनरल में जिन मॉलिक्यूल्स में इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिन मॉलिक्यूल्स में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। कुल मिला के इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो रिएक्टिविटी या केमिकल की रिएक्टिविटी बढ़ाता है। केमिकल रिएक्टिविटी क्यों बढ़ाता है इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज इसके चलते क्रिएट होते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स मॉलिक्यूल में। जैसे अगर अल्काइल हैलाइड को लेंगे, अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा केमिकली किससे, अल्केन से। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्केन से, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव सेंटर है और एक पॉजिटिव सेंटर है, इसमें यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। एंड लाइकवाइज में अगर अल्कोहल का मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, अल्केन मॉलिक्यूल से। कुल मिला के बात यही है कि जो रिएक्टिविटी है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है, किसके चलते इंक्रीज हो जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। वजह क्या है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से क्रिएट होते सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हम तीसरी इंपॉर्टेंस से एप्लीकेशन को देखेंगे, दैट विल बी इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना बेटा वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। उसका क्या वजह है, उसका वजह वंस अगेन है कि पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल क्रिएट होता है, डायपोल मोमेंट रेज हो जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, अगर हम देखेंगे डायपोल मोमेंट को ही, तो अभी मैं बता रहा था ऊपर जो डायपोल मोमेंट म्यू है ना बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। वो इंक्रीज क्यों हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया, ठीक है बेटा। अगर हम एक और प्रॉपर्टी लेंगे मॉलिक्यूल्स की, सपोज बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज ही हो जाएंगे। वजह क्या है, ऊपर हम देख रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो रही है, डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट को तो इंक्रीज होना ही होना है, ठीक है बेटा। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट के कई और एप्लीकेशंस है बेटा, जैसे मैं एक फर्दर एक एप्लीकेशन आपको बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट की, दैट इज इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, जो सबस्टेंसेस है उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे जो माइनस का इफेक्ट है बेटा वो हमने देखा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक कांस्टेंट हम पढ़ते हैं जिसका नाम है एसिड एडिशन कांस्टेंट। जितना ये K ज्यादा होता है बेटा उतना सबस्टेंस ज्यादा एसिडिक होता है, और ये जो K है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रखता है माइनस इफेक्ट के साथ। माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा K ज्यादा होगा, सबस्टेंस ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। इनफैक्ट हम केवल बताते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होगा। pKa एक कांस्टेंट है ना बेटा, pKa होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ K। कुल मिला के बात ये है कि जहां पे ज्यादा माइनस इफेक्ट बेटा वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरे पास है CCl3COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। व्हाट इज द रीजन इज दैट इसमें आप देखो इसमें स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसको अभी हम क्यूमुलेशन बता रहे थे। इसमें तीन क्लोरीन एटम्स मौजूद है, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 क्लोरीन है, इसमें कोई क्लोरीन नहीं है। इवन जो एसिटिक एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा बेटा फिर फॉर्मिक एसिड से। हकीकत में कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो है उसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं। इन द लाइकवाइज मैनर अगर देखेंगे जो प्लस इफेक्ट है ना बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, यानी कि जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। हम इनफैक्ट बताते हैं जो प्लस आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिड एडिशन कांस्टेंट को, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है pKa को, ठीक है बेटा। इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल यहां पे दूंगा। जैसे हमारे पास है
CH3 होल थ्राइस CCOH, ये कोई कंपाउंड हमारे पास है, तीन मिथाइल ग्रुप्स है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो प्लस आई है, तो ये कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू CH3 होल ट्वाइस CHCOH, है ना बेटा, ये कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड बेसिकली ज्यादा कम एसिडिक होगा फॉर्मिक एसिड से। तो आप देख क्या रहे हैं, आप हम ये देख रहे हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है इसमें मैक्सिमम है, जिसमें प्लस आई मैक्सिमम है बेटा सबसे कम एसिडिक है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और एप्लीकेशंस है इस चीज के इंडक्टिव इफेक्ट की, कुछ और भी एप्लीकेशंस है। लेट अस सी, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक स्ट्रेंथ्स। बेसिक स्ट्रेंथ्स को क्या चीज हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ्स में उल्टी ट्रेंड, एक्चुअली जो प्लस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ को या एक कांस्टेंट के बी, बेस आइनेशन कांस्टेंट से डिटरमाइन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। जो प्लस आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के बी को, रिलेटेड कांस्टेंट रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका पी के बी, जो इक्विलिब्रियम में डिटेल में देखते हैं, ठीक है बेटा। सपोज मेरे पास है अमाइन्स, प्राइमरी अमाइन मेरे पास है, आई हैव गॉट अ प्राइमरी अमाइन लाइक CH3NH2, मेरे पास सेकेंडरी अमाइन है CH3 होल ट्वाइस NH, मेरे पास एक टर्शियरी अमाइन है CH3 होल ट्वाइस N, सब में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये बेसिक है, ठीक है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये सबसे कम अवेलेबल है, जो जब सबसे कम अवेलेबल है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है। वजह क्या है, वजह ये यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स है। इस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइमरी अमाइन कम बेसिक होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी होगा कम बेसिक टर्शियरी से, या 3 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री होगा ज्यादा बेसिक किससे 1 डिग्री से। लेकिन बेटा ये जो ऑर्डर है ना ये एप्लीकेबल खाली पता किस में है, ये गैस फेज में या एनहाइड्रस स्टेट में एप्लीकेबल है, या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में एप्लीकेबल है। अमाइन चैप्टर में आप देखोगे इस बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में डिफरेंट आप ऑर्डर्स देखोगे वहां पे सॉल्यूशन स्टेट में, क्योंकि जो सॉल्यूशन स्टेट है ना, सॉल्यूशन स्टेट में अमाइन्स का बेसिक स्ट्रेंथ खाली प्लस आई पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो चीज आप अमाइन्स में देखोगे। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है, प्लस आई ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा होगी, लाइकवाइज अगर माइनस आई ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है बेटा। और एक एप्लीकेशन की जानिब हम जाएंगे, एक और एप्लीकेशन की जानिब हम बेटा जाएंगे जिसको मैं इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कंसीडर करता हूँ। इस पर एंट्रेंस में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मेटा इफेक्ट, मेटा इफेक्ट, मेटा पोजीशन आपको तो पता होगा। मेटा इफेक्ट पे बेसिकली कई सारे फील्ड इफेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास फील्ड इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जैसा ये 4 टाइप्स के हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास है, उसके खुद के टाइप्स है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, फिर रेजोनेंस है, फिर हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन जो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन जैसा इफेक्ट है ना बेटा, वो मेटा पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल पे ऑपरेट नहीं होता है। अकेला इफेक्ट जो मेटा पोजीशन पे होता है ना बेटा, वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो मेटा इफेक्ट बेसिकली किस चीज को बताएंगे, इसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, इस चीज को समझाने के लिए गौर से देखना, गौर से समझना, नोट करना। इस चीज को समझाने के लिए क्या चीज है बेटा, हम एक मॉलिक्यूल लेंगे और उसकी पोजीशन आइसोमर्स। सपोज मैंने एक डायहाइड्रिक फिनॉल लिया, हम सबको पता होना चाहिए कैटेकॉल इसका कॉमन नेम है, कैटेकॉल 1-2 पोजीशन की ऑर्थो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। इसका मेटा आइसोमर में बनाऊंगा, ये पोजीशन आइसोमर्स रहेंगे। इसका मेटा आइसोमर में बनाऊंगा, ये OH यहाँ पे अगर है और 1-3 पोजीशन पे दूसरा OH है बेटा, ये मेटा आइसोमर है। इस मेटा आइसोमर का कमर्शियल या कॉमन नेम जो है वो रिसोर्सिनॉल। इनका तीसरा आइसोमर है 1,4 पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर। इसको बोलते हैं क्विनॉल, क्या बोलते हैं, या हाइड्रोक्विनोन भी इसको बताते हैं, क्विनॉल बताते हैं। फिनॉल्स एसिडिक होते हैं, ये फिनॉल्स है, डायहाइड्रिक फिनॉल्स। फिनॉल्स क्या होते हैं बेटा, एसिडिक। अब देख रहे हैं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, पता है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक रिसोर्सिनॉल है। देखो ये OH+R दिखाता है, H+R दिखाता है, ये OH+R दिखाता है, जबकि ये OH+R भी दिखाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, वो दूसरी बात है। और यहाँ पे भी प्लस है, ये वाली पोजीशन है ना मेटा पोजीशन, इस पे कोई प्लस R नहीं है।
रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे माइनस आई होगा। ऊपर हमने देखा माइनस आई इस इफेक्ट जो है ना सिस्टम में बढ़ाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में रिसार्सिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा क्विनॉल से, और जो ओरिजिनल रिसार्सिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा कैटेकॉल से। कई बार एंट्रेंस में पूछा जाता है, पूछा गया एक क्वेश्चन, दोबारा भी आने के चांसेस है। तो कुल मिला के रिसार्सिनॉल को किसने बनाया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड? बेटा मेटा इफेक्ट ने। मेटा इफेक्ट है किस चीज का नाम? मेटा इफेक्ट का मतलब है मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट का ऑपरेट होना बेटा, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट की, बट इतनी हमारे पास एप्लीकेशंस नहीं है। अब आगे जब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ोगे बेटा, उनका इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस बार-बार बीच में आएंगी। जैसे कार्बोकैटायंस में हम बताते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, वो इंडक्टिव इफेक्ट पे ही हम चढ़ाते हैं। एग्जैक्टली इंडक्टिव इफेक्ट और बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हम करेंगे बेटा, लेकिन वो आने वाले क्लासेस में हम